जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले हम अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जितने भी स्टूडेंट, मैं रियली बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम होगा। 15 मिनट की वीडियो होगी स्टूडेंट, लेकिन मैं रियल बता दूं, आज आपके जहन से वो भ्रम दूर हो जाएगा। पहले हम उन टॉपिक को आगे रखते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहनाम है जिस शिफ्ट में जितने प्रश्न कैंसिल हुए हैं, क्या सभी प्रश्नों का नंबर सभी बच्चों को मिलेगा? क्या जितने शिफ्ट में जितने प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हैं, क्या सभी बच्चों को फायदा मिलने वाला है? स्टूडेंट, आइए पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या होने वाला है आपके साथ वो एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। जितना क्वेश्चन गलत हुआ है, आयोग ने जितने प्रश्न को कैंसिल किया है, जैसे मान लो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आप समझ जाओगे। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए जैसे 30 की सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए और वहीं 31 की सेकेंड शिफ्ट में जो है 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, वहीं 25 की सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, ऐसे किए गए। तो प्री स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्या होने वाला है आपके साथ, आयोग क्या करेगा। जैसे जो 6 क्वेश्चन कैंसिल है, 7 क्वेश्चन कैंसिल है, 5 क्वेश्चन कैंसिल है, 4 क्वेश्चन कैंसिल है। प्री स्टूडेंट, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क इस बार फिजिकल कट ऑफ के साथ आने वाला है, प्री स्टूडेंट याद रखिएगा, जो आपका 6 क्वेश्चन हो चाहे 7 क्वेश्चन हो, जो आयोग की तरफ से कैंसिल किया गया है ना, 150 प्रश्न टोटल थे, उसमें से 6 या 7 या 5 या 4 जिस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन कैंसिल थे उसमें से माइनस करने के बाद उस पर कट ऑफ बनेगी, ना कि सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैंने सारा चीज़ बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, जो उसके नोटिफिकेशन थे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनो। जैसे 6 क्वेश्चन गलत है या 7 क्वेश्चन गलत है या कैंसिल किए गए हैं, जितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं जिस शिफ्ट में, स्टूडेंट उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। नंबर किस हिसाब से मिलेगा वो भी बता रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन गलत हो, 7 क्वेश्चन गलत हो या जितने क्वेश्चन गलत हो, यानी वो कैंसिल किए गए हैं, जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं 6, 7, 4, 3, 2, 1 जो भी कैंसिल किए गए हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, अब मान लीजिए 6 क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, तो 150 में से ये माइनस कर देना स्टूडेंट। याद रखना 144 पर कट ऑफ बनेगी, 143 पर कट ऑफ बनेगी, ये माइनस करने के बाद। बातों को बहुत भली भांति सुनना, ना कि जो स्टूडेंट आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि याद रखना उसका नंबर सबको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जितने मल्टीपल ऑप्शन थे, मतलब कुछ प्रश्न ऐसे थे स्टूडेंट जिसके एक से अधिक उत्तर सही थे, जिसके एक से अधिक उत्तर सही थे। अब उन प्रश्नों को जिन जिन स्टूडेंट ने, जो ऑप्शन सही था, अगर 2 ऑप्शन सही थे आयोग की तरफ से, एक से अधिक जितने भी ऑप्शन सही थे आयोग की तरफ से, उनमें से बच्चा जिस पर टिक किया होगा उसका नंबर उसको मिलेगा, उसका नंबर उसको मिलेगा, ना कि सबको मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट, हालांकि जैसे आयोग की तरफ से जो ये फार्मूला आया और जो उसके आंसर की के साथ ये जो नोटिस आई स्टूडेंट, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उसमें कि जिन्होंने उस समय पर, उस क्वेश्चन पर अपना समय तो बेटा बर्बाद किया ही, लेकिन जब उनको नहीं समझ में आया, जैसे भाई आप स्टूडेंट हो, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है, आप कर रहे हो, आंसर देख रहे हो, उसमें गलत साबित हो रहा है, एक से अधिक सही हो रहा है, समय तो गया, आप टिक भी नहीं लगाए, आपने सोचा कि जाने दो, तो उन बच्चों का समय भी गया, उन बच्चों का समय भी गया स्टूडेंट, और नंबर भी नहीं मिला। हालांकि मेरे अनुसार बच्चे ये गलत किया आयोग ने। जो बात है
जरूरी नहीं कि उन्हीं बच्चों को नंबर मिलना चाहिए जो उन्होंने टिक लगाया उस पर, उनको भी मिलना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे उस पर अपना समय बेकार किए। हालांकि आयोग के पास अब कोई जवाब नहीं है कि किस बच्चे ने इस पर समय व्यर्थ किया। हालांकि उनका एक पकड़ने का तरीका रहा कि जिस बच्चे ने टिक किया वही बच्चा अपना समय बर्बाद किया। बात समझ में आई, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों ये चीज़ गलत है। अच्छा, किसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। कटाव क्या जाएगी स्टूडेंट, फिजिकल कटाव और फाइनल कटाव। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जब मैंने एनालिसिस किया तो वहीं देखा, बहुत अच्छे से देखा कि जो इनका फार्मूला है, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। प्री स्टूडेंट कितनी आपकी कटाव जाएगी, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जो इनका स्टूडेंट फार्मूला था, ये कह रहा है सही उत्तर। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, सही उत्तर मल्टीप्लाई कह रहे हैं, ये निर्धारित अंक। वीडियो 15 मिनट की होगी लेकिन सारा चीज समझ जाओगे। अब ये कह रहे हैं सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या, सारा चीज हम बताएंगे किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। सही प्रश्नों की संख्या, मान लीजिए बेटा, जैसे हम एक बात कह रहे हैं, मान लो जैसे कोई बच्चा 100 क्वेश्चन सही किया है, तो सही उत्तर यानी 100 क्वेश्चन आपने किया, निर्धारित अंक जो 300 का पूर्णांक 150 क्वेश्चन था। अब बेटा सही प्रश्नों की संख्या, मान लीजिए स्टूडेंट आप यहाँ 150 में से 6 क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया, तो याद रखना कैंसिल क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा, 150 पर कट ऑफ बनेगी। अब नॉर्मलाइजेशन में कैसे मिलेगा वो भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ स्टूडेंट अगर हम 144 से डिवाइड कर दें तो लगभग 208.3 जाएगा। ऐसे बार लगा देंगे क्योंकि 3 3 3 3 मैथमेटिक्स की भाषा में अगर वही डिजिट बार बार आता है तो हम बार लगा देते हैं। बात समझ गए। ऐसे कोई बच्चा मान लीजिए 90 क्वेश्चन किया है, 90 और 300 पूर्णांक है स्टूडेंट, और मान लीजिए इसमें 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं तो 144 से वही जो आएगा स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रिय दोस्तों, तो जो मैंने सॉल्व किया यहाँ, या 7 क्वेश्चन आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए स्टूडेंट, है ना, तो अगर 90 क्वेश्चन मानोगे तो 187.5 आएगा। तो मान लो इतना बच्चे का स्कोर आया, इतना बच्चे का स्कोर आया स्टूडेंट, हालांकि जितना आप सही किए होंगे। ये इनका फार्मूला था। तो प्री स्टूडेंट अब 6 से 7 क्वेश्चन जहां कैंसिल किए गए हैं, इनका नंबर कैसे मिलेगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं, फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मान लीजिए हम अगर वहीं 23 की शिफ्ट की बात करें, 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, 23 की सेकेंड शिफ्ट की बात करें, या हम कह दें ऐसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, ऐसे 25 की सेकेंड शिफ्ट की बात करें, सबकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब सुनो होगा क्या प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो याद रखना कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, इनके बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं जो 6 से 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। बेटा अब ध्यान से सुनना, हालांकि जो मल्टीपल ऑप्शन सही थे, एक से अधिक आंसर जिसमें सही थे, अब जिस बच्चे ने टिक किया स्टूडेंट उसको तो नंबर मिल गया। अब जिस बच्चे ने समय बेकार किया, टिक नहीं किया, अब आयोग को ये नहीं पता है कि ये बच्चा इस पर समय अपना व्यर्थ किया। तो प्री स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो नॉर्मलाइजेशन का नियम लगेगा स्टूडेंट, अब वो मल्टीपल ऑप्शनल पर नहीं लगेगा। हालांकि जैसे 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन थे, अब वो 2 क्वेश्चन उन सभी बच्चों को बेनिफिट देगा जिन बच्चों ने उस पर टिक लगाया, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन का जो नॉर्मलाइजेशन होगा स्टूडेंट, जो कैंसिल किया गया है आयोग की तरफ से, याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 6 से 7 क्वेश्चन जो कैंसिल किए गए हैं स्टूडेंट ना, इसका नंबर उन सभी बच्चों को मिलेगा, सभी बच्चों को मिलेगा स्टूडेंट, सभी बच्चों को मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, अब जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को कैसे मिलेगा, सभी स्टूडेंट में ये नंबर जुड़ जाएंगे, नहीं। अब स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितने प्रश्नों की संख्या है उनमें से आपने जितना स्टूडेंट कैंसिल इन्होंने किया है, वहां उतने से इन्होंने भाग दे दिया।
भाग दे दिया तो कट ऑफ तो उसी की बनेगी। पहले बातों को बहुत भली भांति समझो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, इस शिफ्ट में, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा इसमें होगा। पहले भली भांति समझो, वीडियो लंबी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब, जैसे अगर 150 क्वेश्चन थे उसमें से 6 कैंसिल कर दिए गए, जब आयोग का फार्मूला कह रहा भैया 144 से भाग दो, जितने प्रश्न थे उसमें से जितने कैंसिल हुए हैं माइनस करके उतने से भाग दो, वही कट ऑफ बनेगी, वही कट ऑफ बनेगी। तो स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन कहाँ 6 से 7? मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स, बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे यार, कहाँ 6 से 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा, जब फार्मूले में लिखा है कि भैया 150 क्वेश्चन टोटल है, 150 में से जितने कैंसिल हुए हैं उतने माइनस कर दो, उसी से डिवाइड करो, आपका सही अंक निकल आएगा, वो सही अंक निकल आएगा स्टूडेंट। तो यानी 6 से 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 12 से 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, समझो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जो 6 से 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, यानी जो आयोग की तरफ से गलत है, उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ना कि इस आधार पर लगेगा। बच्चे समझने वाले समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। तो जरूरी नहीं कि 23 से ज़्यादा इसमें नॉर्मलाइजेशन हो, नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन याद रखना दोस्तों, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन याद रखना 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, जो शिफ्ट पहले हुई थी, क्योंकि इन बच्चों का जो पेपर आया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे कठिन था, टफ था, लेकिन याद रखना बेटा प्यारे साथियों, इनमें भी नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक होगा, इनमें भी नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक होगा, इतना याद रखिएगा। इनसे ज़्यादा होगा जो हमारे 6 से 7 क्वेश्चन जिसमें कैंसिल हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेनिफिट इन बच्चों को होगा। आज ही आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, है ना। फिर हम बता रहे हैं दोस्तों, 6 से 7 क्वेश्चन जो क्वेश्चन कैंसिल गए हैं, किए गए हैं, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अरे यार, फार्मूला समझो, लोग बता दे रहे हैं 150 में से इतना कैंसिल करके तब ये कट ऑफ बन रही है, समझ गए बेटा। आ जाओ, हम बात करेंगे स्टूडेंट वही जो 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हैं, इनको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा स्टूडेंट, लेकिन याद रखना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, याद रखना सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर याद रखना स्टूडेंट आपके ये 25 तारीख में, फिर 24 तारीख में होगा। नॉर्मलाइजेशन सब में होगा स्टूडेंट, लेकिन याद रखना जो मैंने बताया। आइए हम कट ऑफ बताते हैं, कट ऑफ कितनी जाने वाली है स्टूडेंट, जो आपने ये समझा अभी तक, तो कट ऑफ भी हम बता दे रहे हैं। अगर जो बच्चे अगर इतने होंगे स्टूडेंट, तो ये कन्फर्म है कि आपका जो है स्टूडेंट सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखो क्या हम बता रहे हैं, इसको समझो। इस फार्मूले के आधार पर जब मैंने निकाला स्टूडेंट, तो जनरल का जो भी बच्चा होगा, जनरल का होगा, हम कहते हैं ओबीसी का होगा, हम कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस का भी कोई बच्चा होगा, ईडब्ल्यूएस का भी कोई बच्चा होगा, वहीं एससी का भी कोई बच्चा होगा, वहीं एसटी का भी कोई बच्चा होगा, है ना। ये पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम महिला वर्ग की बात कर दे रहे हैं स्टूडेंट, समझो इस लॉजिक को। अगर इतने होंगे तो रनिंग आप रुकिएगा मत स्टूडेंट, रनिंग जरूर करते रहिएगा। दोस्तों हम फाइनल मेरिट की बात करेंगे और फिजिकल के भी। अगर फिजिकल में स्टूडेंट, फिजिकल में जनरल वालों के 90 से 95 क्वेश्चन, 90 से 95 क्वेश्चन अगर सही होंगे तो आप याद रखिएगा रनिंग जरूर करना स्टूडेंट, और होना तय है। ओबीसी में अगर वही कोई बच्चा होगा 85 से 90 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, तो रनिंग जरूर करिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यार सर तो पिछली कट ऑफ बताए थे 80 ओबीसी की। प्री स्टूडेंट अभी तो कुछ बच्चों के नंबर इसमें बढ़े भी होंगे ना, नंबर बढ़े होंगे, याद रखना नंबर आप क्वेश्चन बढ़े होंगे जो फार्मूला लगा है, तो ध्यान सुनो। तो अगर 80 भी होगा तब भी आप रनिंग कर सकते हो। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा होगा तो ईडब्ल्यूएस में 1-2 क्वेश्चन कम कर लेना। एससी का कोई बच्चा होगा, अगर 82 क्वेश्चन सही है तो रनिंग आप करिएगा। अगर 78 क्वेश्चन एसटी के हैं तो याद रखना सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हैं। अब देखो स्टूडेंट, वहीं हम क्या बताने वाले हैं, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी स्टूडेंट, आज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। जनरल की बात करें तो याद रखना फाइनल कट ऑफ जो है स्टूडेंट 215,
215 के नीचे नहीं रहेगी स्टूडेंट, इतना याद रखना। फाइनल कट ऑफ कह रहा हूँ, जब 3 गुना बच्चे बुलाने के बाद जो बचेगा 215। ओबीसी की बात करें तो 205, इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी स्टूडेंट, 205। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 202 से कम नहीं रहेगी। वहीं एससी की बात करें तो 180 से 82 जाएगी, 180 से 82 जाएगी। वहीं एसटी की बात करें तो 155 से 160 के करीब फाइनल जाएगी। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनो। महिला वर्ग में अगर हम फिजिकल की बात करें स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों अगर महिला के फिजिकल की बात करें जनरल की, तो जनरल में अगर विदेशी बहनों 80 से 85 आपके होंगे तो याद रखना फिजिकल में आपका नाम आना तय है। और फाइनल जो कट ऑफ जाएगी इसकी ना 180 जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। वहीं हम बात करें ओबीसी में 75 से 80 क्वेश्चन अगर जिस विदेशी बहन के सही होंगे तो फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे, परेशान मत होना। 175 फाइनल कट ऑफ इसकी जाएगी, इससे नीचे नहीं रहेगी। पिछली वाली मेरिट भी मैंने देखी थी। अगर वहीं हम एससी की बात करें तो 70 से 72 एससी की बात करें स्टूडेंट यहाँ, तो 70 से 72 अगर आपके हैं तो फिजिकल में आप बुलाए जाओगे। देख लेना रिजल्ट आने वाला है, 155 फाइनल कट ऑफ जाएगी, उसके ऊपर नहीं। एसटी की बात करें वहीं तो याद रखिएगा 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और 140 पर आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। ये रहा स्टूडेंट, इसके ऊपर नहीं जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया, फिर चीज़ों को हम आपके सामने स्टूडेंट रूबरू होने का प्रयास किए। तो मेरी बातों को मानिएगा, सिलेक्शन होगा आपका, परेशान बिल्कुल मत होना। लेकिन जो कट ऑफ थी, जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था, नॉमिनेशन का प्रोसेस जो था स्टूडेंट कितना कितना मिलेगा याद रखना। पिछली बार की जो मैंने देखा, 2 बार की भर्तियां मैंने देखा स्टूडेंट, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी नॉमिनेशन को लेकर। तो नॉमिनेशन जरूरी नहीं स्टूडेंट, आपका याद रखिएगा 35 नंबर तक आपका बढ़ सकता है, 35 नंबर तक। आपको बिलीव नहीं होगा 40 नंबर तक भी बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन हर वैकेंसियों में पेपर का स्तर कैसे है उसको देखकर जरूरी नहीं कितने बढ़ जाए, 40 नंबर तक बढ़ते हैं, 35 नंबर बढ़ा। लेकिन आपके यूपी पुलिस में स्टूडेंट इतने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, 3 गुने। और याद रखिएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक थे, तो याद रखना अगर बहुत हम मान के चलें जो कठिन यानी हार्ड शिफ्ट होगी तो प्री स्टूडेंट 15 से 20 नंबर हार्ड शिफ्ट जो होगी, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट होगी। उससे कहीं कम स्टूडेंट याद रखना 12 से 14 नंबर बढ़ेंगे, जो उससे कम हार्ड थी, उससे कम जो थी स्टूडेंट हो सकता है उसमें प्री स्टूडेंट 8 से 10 नंबर बढ़े। जो अगर बेस मान लिया जाएगा हो सकता है 2 से 4 नंबर बढ़े, हो सकता है बढ़े भी ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, देख लीजिएगा आप। तो चलिए स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।